दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैनेजमेंट में कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। इसके अलावा इरडा के फ्यूचर प्लान को जानेंगे। कंपनी ने अपने महारत्न का दर्जा प्राप्त करने की तैयारी कर ली है और इसके लिए कंपनी किस तरह से आगे बढ़ेगी उसको समझेंगे। और कंपनी आने वर्ष में भी बिजनेस को लेकर क्या प्लान बना रही है, किस तरह से फंड रेजिंग की प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि कंपनी तेजी से अपने पोर्टफोलियो को बना रही है। तो ये एक नवरत्न कंपनी बन चुकी है और महारत्न की तरफ आगे बढ़ रही है। और आने वाले समय क्या है संभावना, वैसे तो आप देख ही सकते हो कि इस आईपीओ ने भी लोगों को मालामाल किया था, लेकिन काफ़ी समय से बाजार में गिरावट की वजह से स्टॉक नीचे आया। क्या आने वाले समय कुछ पॉजिटिव संभावना बनेगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस बार रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है और ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इरडा के कारोबार की बात कर ले तो 165 पर आज क्लोजिंग थी। 0.99% की गिरावट देखने को मिली, यानी 1% के आसपास की गिरावट थी, क्योंकि बाजार में आज नरमी थी, दबाव की स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे CMD इरडा के जो प्रदीप कुमार दास है, उनका जो टेन्योर है उसको बढ़ा दिया गया है। तो देख सकते हो कि MD और चेयरमैन प्रदीप कुमार दास का जो 5 ईयर का कार्यकाल था वो पूरा हो चुका है 5/5/2025 को। तो ये आने वाली 5 तारीख को मैनेजिंग डायरेक्टर का कार्यकाल पूरा हो रहा है। लेकिन अब कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे, अपनी सेवाएं देंगे और MD के तौर पे प्रदीप कुमार दास ही आगे भी रहेंगे। यानी उनके कार्यकाल में अगर आप देखें, उनकी लीडरशिप में बहुत सारा अचीव किया है इरडा ने। यहाँ पे IPO भी लाया गया जो पूरी तरह से सक्सेस रहा और लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाया जा रहा है। नवरत्न का दर्जा भी प्रदीप कुमार दास के कार्यकाल में ही मिला और इस वजह से उनके काम से संतुष्ट होकर बोर्ड ने फैसला किया कि आगे भी कंटिन्यू करेंगे प्रदीप कुमार दास एज ए MD। तो ये एक बड़ी गुड न्यूज़ है। MD प्रदीप कुमार दास ने, जो देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त और काफ़ी अनुभवी व्यक्ति है, जिनकी वजह से आने वाले समय इरडा और अपने तेजी से कारोबार को आगे बढ़ा सकता है। अब यहाँ पे जो एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट में एक और बड़ा बदलाव हुआ है। तो श्री पीयूष कुमार जो डेप्यूटी जनरल मैनेजर थे लॉ कंपनी के अंदर, और देख सकते हो कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पे उनकी सेवाएं दे रहे थे CEO की तरफ। तो 1 मई 2025 से उनका कार्यकाल पूरा हो सका है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो सेवाएं है यहाँ पे कंप्लीट कर ली है और अब ऐसे में नई अपॉइंटमेंट की जा रही है। तो 30 अप्रैल 2025 से अगर आप देखें तो श्रीमती पन्नू ग्रोवर जो एडिशनल जनरल मैनेजर फाइनेंस और अकाउंट है, उनको अपॉइंट किया गया CCO के तौर पे। अब कंपनी में वो आगे की सेवाएं देंगे। तो उनका जो कार्यकाल है 1/5/2025 से शुरू हुआ है और 30/4/2028 तक के लिए वो कंपनी के अंदर अपनी सेवाएं देंगे। तो यहाँ पर इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। अब यहाँ पे देखो कि इरडा ने बहुत बड़ा प्लान बनाया है। यहाँ पे देखो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंदर देखें तो 30,800 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग करेगी। तो कंपनी बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करेगी, क्योंकि इस समय सरकार है जो क्लीन एनर्जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और ऐसे में जो पोर्टफोलियो है क्लीन एनर्जी का वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में ग्रीन फाइनेंस के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए इन्होंने अभी से कमर कस ली और 30,800 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे फंड रेज करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी फंड रेज करेगी जिसमें अलग अलग तरीके होंगे, जिसमें आप हो सकता है कि इंक्लूडिंग बॉन्ड्स है, लोन है और अदर जो मैकेनिज्म के माध्यम से फंड रेज कंपनी करेगी। ग्रीन एनर्जी के लिए जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए फंड की ज़रूरत है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से यहाँ पे फंड रेज किया जा सकता है। कंपनी की तरफ से तैयारी कर ली गई है। तो फॉरेन करेंसी लोन भी लिया जा सकता है। तो इसी को लेकर मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास का कहना है कि प्रेफरेंशियल बॉन्ड्स के माध्यम से या फिर और किसी तरीके से हम फंड रेज करेंगे, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर के लिए इस समय फंड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसे में हम इसमें अपना एक बड़ा रोल देख रहे हैं। और जैसे 2070 तक के लिए सरकार ने अपना गोल सेट कर दिया है नेट जीरो एमिशन का। ऐसे में आने वाले समय सोलर विंड प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा निवेश की ज़रूरत पड़ेगी और इरडा ने ये अपनी तरफ से ये कमिटमेंट किया कि वो जितने भी फंड की ज़रूरत होगी वो पूरा करेगी इन कंपनियों को। तो लगातार जो बोरोइंग है उसको इंक्रीज किया जाएगा ताकि फ़ंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जा सके।
देश का जो फ्यूचर है ग्रीन, उसमें एक बड़ा योगदान इरेडा का है और इरेडा इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने अपनी तैयारी कर ली है। इसके अलावा जो कंपनी ने एक और बड़ा फैसला किया है, कंपनी आने वाले 2030 तक महारत्न का दर्जा हासिल करने की तैयारी लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो नवरत्न कंपनी बन चुकी है, अब महारत्न की तरफ आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो कंपनी का जो एनुअल डिस्बर्समेंट है वो 5x करने की तैयारी है, 1.36 लाख करोड़ तक बाद 2030 तक। और डिस्बर्समेंट जो टोटल अगर आप देखें तो 25,089 करोड़ के आसपास है, जो इसमें 2023 के आसपास है, उसको बढ़ा के आगे लेके जाना है। तो यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली गई। इंडिया का आप देखिए इरेडा का जो डिस्बर्समेंट जो टारगेट्स है, अगर फाइनेंशियल 2025 के लिए 38,200 करोड़ के आसपास है और फाइनेंशियल 2026 के लिए 52,800 करोड़ का है और 2027 के लिए 70,300 करोड़ के आसपास है और 2028 के लिए आप देखें तो 89,400 करोड़ का टारगेट है। इसके अलावा 2029 तक 1,11,100 करोड़ का टारगेट रखा है और 2030 में ये 1,36,700 करोड़ का टारगेट कंपनी ने रखा है। कंपनी के लोन बुक टारगेट की बात 2025 तक 83,700 करोड़ के आसपास का लक्ष्य रखा है, तो 2026 तक 1,15,900 करोड़ तक और 2027 तक ये 1,60,600 करोड़ तक पहुंच जाएगा और 2028 आते ये 2,14,000 करोड़ तक पहुंचेगा, 2029 में 2,76,600 करोड़ तक और 2030 तक की बात तो 3,49,700 करोड़ का लक्ष्य रखा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि यहाँ पे महारत्न का दर्जा हासिल अगर करना है किसी कंपनी को तो उसका जो एनुअल एवरेज टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ को पार करना चाहिए, लास्ट 3 साल से उस लेवल के आसपास रहना चाहिए। तो बिल्कुल इरेडा ने इसकी तैयारी कर ली है। ऐसे में आने वाले 2030 तक कंपनी नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, कंपनी महारत्न की तरफ आगे बढ़ेगी। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज इरेडा के लिए दिखाई दे रही है। अब कंपनी के रिजल्ट की बात करो तो लगातार बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट कंपनी दे रही है। 2024 मार्च में रिवेन्यू 1,392 करोड़ के आसपास था, जो पिछले क्वार्टर में दिसंबर 2024 में 1,699 करोड़ तक पहुंच गया और इस बार मार्च 2025 में ये 1,916 करोड़ तक पहुंच गया। लगातार रिवेन्यू बढ़ रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा है और उसी तरह से प्रॉफिट बढ़ रहा है। मार्च 2024 में 337 करोड़ का प्रॉफिट था, जो दिसंबर 2024 में पिछले क्वार्टर में बढ़ के 425 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 2025 में ये 502 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त प्रॉफिट में वृद्धि लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ पे बात करें नेटवर्थ की, उसमें भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। 2023 में 5,935 करोड़ के आसपास था, वो 2024 में 8,559 करोड़ तक पहुँच गया, काफ़ी बेहतर। अब यहाँ पे इसकी कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस में जिसमें आप देखें तो इसके 13 टोटल स्ट्रेंथ है, वीकनेस मात्र 2 है और 1 थ्रेड्स है। तो अगर हम बात करें इसकी स्ट्रेंथ की तो कंपनीज विथ हाई TTM EPS ग्रोथ, सेकेंड है गुड क्वार्टरली ग्रोथ इन रिसेंट रिजल्ट, तीसरा है इफेक्टिवली यूजिंग द कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट ROC इम्प्रूविंग इन द लास्ट 2 ईयर्स। इसके अलावा देखें तो इफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डर्स फंड रिटर्न ऑन इक्विटी ROE इम्प्रूविंग लास्ट द 2 ईयर। इसके अलावा एफिशिएंट इन मैनेजिंग एसेट टू जनरेट प्रॉफिट ROE इम्प्रूविंग सिंस लास्ट 2 ईयर। इसके अलावा ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन Q-on-Q। इसके अलावा ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर-on-ईयर। इसके अलावा कंपनीज विद रिड्यूसिंग डेट, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 4 क्वार्टर, इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 4 क्वार्टर, एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फॉर द लास्ट 2 ईयर और बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर द लास्ट 2 ईयर, कंपनीज विथ 0 प्रमोटर प्लेज। तो ये सारे के सारे इसके प्लस पॉइंट है, यानी इसकी स्ट्रेंथ जो 13 है। यहाँ पे 2 कमजोरी भी और वो है इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम और सेकंड है इंक्रीजिंग प्रोविजन इन द रिसेंट रिजल्ट। तो ये सिर्फ 2 वीकनेस है इसके अंदर, 2 कमजोरियाँ है और यहाँ पे एक इसका थ्रेड्स है और वो है म्यूचुअल फंड डिक्रीज देयर होल्डिंग। बाकी ओवरऑल इसका प्रदर्शन आप देख सकते हो कि बहुत ही बेहतरीन है। ऐसे में एक बहुत ही अच्छा मौका दिखाई दे रहा है, ये आने वाले समय बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।